हाय वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन। और आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में से लिए गए हैं और तब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, तो अब हमने इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बदला है और इसके बेसिस पे हम कुछ टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जो टॉपिक हम देखने वाले हैं इसको हम एज ए एमसीक्यू देखेंगे और उस एमसीक्यू से हम उसे जानेंगे और यहाँ से आप क्यूरोसिटी डेवलप कर सकते हैं ताकि आप धीरे धीरे इन सब टॉपिक्स को भी करते रहें। तो चलते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आपके सामने जो टॉपिक है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। चलते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के बेसिस पे इसे करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इन तीन स्टेटमेंट में से पहले स्टेटमेंट के अंदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में और उसकी फंडिंग के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और उसकी फंडिंग के बारे में लिखा हुआ है। और फिर सेंट्रल और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर पहले आंसर देखेंगे। अगर आप आंसर जानते हैं तो अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद में अपना रीजन लिखें। तो चलते हैं आंसर पर। आंसर है ओनली वन इज करेक्ट। वन क्यों करेक्ट है? तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के 100% फंडिंग के बारे में बताया गया है, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में इसी में बताया गया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उसके अंदर स्टेट्स का कुछ फंड होता है और बाकी फंड सेंटर का होता है और इम्प्लीमेंटेशन स्टेट का होता है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स के बारे में। तो ये स्कीम्स है, ये 100% फंडेड होती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मशीनरी इस पे काम करती है और ये यूनियन लिस्ट से इसका यूज किया जाता है। अब इसके ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यूनियन लिस्ट में से हमेशा यूज करेगी, तो यूनियन लिस्ट में से होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया क्योंकि वो स्टेट लिस्ट लिखा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। और दूसरा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर मेनली फॉर्मुलेटेड ऑन सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनियन लिस्ट। अब आपको पता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स तो यूनियन लिस्ट पे होनी चाहिए, तो वो गलत दे दिया है, इसमें स्टेट दे दिया है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होनी चाहिए वो यूनियन लिस्ट का कोई जिक्र नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड दोनों गलत है। अब चेक कर लेते हैं कि सेकंड थर्ड क्यों गलत है, उसको यहाँ पर ढंग से देख लेते हैं। तो अब चलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो पार्शियली फंड की जाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इनमें बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है स्टेट को रन देयर प्लान फाइनेंशियली। अब यहाँ पर है सेंट्रल, जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ फंडिंग होती है वो स्टेट द्वारा दी जाती है और बाकी सारी क्या होती है, सेंटर द्वारा दी जाती है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो होती हैं उनके अंदर स्टेट का जो पार्टिसिपेशन होता है वो वेरी करता है अमाउंट के अंदर, यानी कि जो पैसा लग रहा है वो हर स्टेट अलग हिसाब से लगाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकती है फंड सीधा स्टेट को, और जो इम्प्लीमेंटेशन होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर वो यूनियन टेरिटरी या स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर हो सकता है। और ये स्कीम्स जो है वो एरिया को कवर करती हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है, जैसे कि जिस एरिया के लिए जहां पर होगी उसके अकॉर्डिंग उसको स्कीम को बनाया जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और के अंदर यूनियन लिस्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में कोई यूनियन लिस्ट का यूज नहीं है। तो ऑप्शन 2 और 3 गलत है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो आंसर ए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो 2 को देखेंगे। 2 में भी फिर दो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन दो ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है कि आखिर क्या होने वाला है। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, वो ये है कि यहाँ पर कोर ऑफ द कोर स्कीम के बारे में पूछा गया है और साथ ही में यहाँ पर पूछा गया है आपसे एक और चीज के बारे में। और वो दूसरी चीज क्या है, ऑप्शनल स्कीम। यानी कि ये दो टाइप की स्कीम्स के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इन स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके फंडिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन पहले हम ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन इसका क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दी अबव है, यानी कि दोनों में से एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अब चलते हैं स्टेटमेंट क्यों नहीं सही है, उसके लिए हमें इन सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए कोर ऑफ द कोर, कोर या ऑप्शनल, ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के पार्ट। तो इनके अंदर होता क्या है कि जो जोग्राफिकली या डेमोग्राफिकली डिसएडवांटेजेस स्टेट्स होती हैं, जैसे जिनकी ज्योग्राफी
बहुत ही ज़्यादा हार्श है और जिनके अंदर डेमोग्राफी बहुत हार्श है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे स्टेट्स को सेंट्रल ज़्यादा अपना तरफ से फंड देती है। जैसे हिली रीजन्स हो गए, यहाँ पर हो गया। तो पहले देखेंगे इसका पहला पार्ट, वो है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। इसमें 6 अम्ब्रेला स्कीम्स अभी चल रही हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका है मनरेगा। मनरेगा के अंदर क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम अमाउंट दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 25% एक्सपेंडिचर का देती है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि 3 टाइप की स्कीम्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे कि ये आंसर्स जो हमने लगाए वो कैसे लगा लिए। तो हमें पता होना चाहिए जो कोर ऑफ द कोर स्कीम है उसमें लिखा हुआ है कंप्लीट सेंट्रल फंडिंग। लेकिन आपको पता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर कोई भी स्कीम ऐसी नहीं होती जो पूरी तरह से सेंटर ही फंड करेगा। उसमें स्टेट का कोई ना कोई पार्ट जरूर होगा। तो यानी कि पहला वाला गलत हो गया। दूसरे वाले के अंदर लिखा है कि स्टेट ही कंप्लीट फंडिंग करेगा, तो वो भी गलत है क्योंकि हमेशा दोनों ही मिलके करेंगे। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट पर चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर ये जो कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं जैसे कि सेंट्रलाइज्ड, कोर और ऑप्शनल, इन तीनों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की है? तो अभी हमने पढ़ा ही था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सी कोर ऑफ द कोर, कोर और ऑप्शनल। तो यानी कि जो ऊपर वाला पहला ऑप्शन है वो नहीं है। बाकी दो, 2 और 3 ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 और 3 जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। यानी कि आंसर आएगा सी। तो सी इसका आंसर आया। अब चलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर थोड़ा और जान लेते हैं। अभी हमने पहले देखा कोर ऑफ द कोर स्कीम के बारे में, जहां पर हमने देखा था कि मैक्सिमम पार्ट क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन अब कोर स्कीम के अंदर देखते हैं, यहाँ पर 60:40 का रेशियो होता है फंडिंग का। और ये यहाँ पर क्या होता है, फंडिंग बढ़ाई भी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अगर, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये जम्मू कश्मीर हैं, ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, तो वहां पर फंडिंग 90% तक जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब ऑप्शनल स्कीम्स में है, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स प्लान करती है इन स्कीम्स को और रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल को कि वो फंड करें इसका आउटले। इसके अंदर 50% का पार्टिसिपेशन होता है जनरल पैटर्न के अंदर, लेकिन फिर भी यूनियन गवर्नमेंट 80% तक कर सकती है अगर जैसे कि केसेस आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स के। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और तब तक आप क्या करें, और क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, इस टाइप के टॉपिक्स को पढ़ते रहें, जिससे कि आपको पता चले कि धीरे धीरे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, या छोटी मोटी स्कीम्स हो गई हैं, या इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।